नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीएम योगी की कुर्सी संकट में, अमित शाह पूरी तैयारी में। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी कुर्सी संकट में आ गई है नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद। हालांकि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है और केंद्र में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। नाम तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दिया गया है नवीन नितिन को, लेकिन अभी भी अध्यक्ष जेपी नड्डा ही बने हुए हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद नवीन नितिन ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जेपी नड्डा भी ऐसे ही हुए थे, अब एक्सटेंशन पे है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अगर संकट में है, योगी आदित्यनाथ को हटाना क्या खतरे से खाली होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्योंकि खतरे से खाली का मतलब गलत मत समझिए आप दर्शक। खतरे का मतलब सरकार को खतरा, यानी कि सरकार गिरने का खतरा, सरकार न आने का खतरा, बहुमत खोने का खतरा, जनता के नाराजगी का खतरा, यह सब सारी चीजें, आपस में दो नेताओं के विद्रोह का खतरा, एक समर्थक दूसरे समर्थक को सपोर्ट न करने का खतरा, इस तरह की बातें। खतरे का मतलब गलत शब्दों से मत आपको कीजिएगा। ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी संकट में है तो 2024 में भी यही परिस्थितियां थी। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में बहुत ठंड रही थी, आपस में नहीं बन रही थी, तालमेल नहीं बैठ रहा था, जिसका नतीजा 2024 लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के पास 80 लोकसभा सीटों में 65 सीटें थी, वह घट करके 33 पर आ गई। और अगर यही टकराव रहा मोदी शाह के साथ योगी आदित्यनाथ का, कभी कहा जाता है कि मोदी से अच्छी बनती है और योगी को अमित शाह नहीं पसंद करते हैं। कभी कहा जाता है कि दोनों, लेकिन दोनों गुजराती एक ही हैं। मोदी मतलब शाह और शाह मतलब मोदी, आप लोग यही मान करके चलिएगा, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है। एक तोड़ता है और दूसरा उस पर मरहम लगाता है, यह हालात है इन लोगों के। तो दोनों एक ही हैं, सब एक सोची समझी रणनीति की तरफ होती है। तो अब योगी आदित्यनाथ इतने बड़े उल्लू तो नहीं है। अब 10 साल से मुख्यमंत्री है, तो एक चीज आप दर्शकों को जानना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ का एक संगठन है हिंदू युवा वाहिनी। हिंदू युवा वाहिनी योगी आदित्यनाथ की बहुत सक्रिय है पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बहुत सक्रिय है। लेकिन अब कुछ पैर पसार रही, तो उसे डीएक्टिवेट कर दिया गया था। जब योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया तो उनके सामने शर्त रखा गया कि आप हिंदू युवा वाहिनी को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, आपको उसे स्थगित करना पड़ेगा। तो डीएक्टिवेट कर दिया। लेकिन जब उनको हटाने की बात 2024 में आई, 2024 लोकसभा चुनाव के पहले, तो उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी को एक्टिव कर दिया और वह एक्टिव हो गई फिर, और हिंदू युवा वाहिनी के नाम फिर आप दर्शकों के सामने आ रहा होगा। अब ऐसे में अमित शाह की पूरी तैयारी है कि योगी को हटा दिया जाए। आरएसएस साथ खड़ा है, आरएसएस कह रहा है योगी को हाथ नहीं लगाना है। लेकिन जब अध्यक्ष अपने मर्जी का अमित शाह और मोदी ने चुन लिया है, अपनी पसंद का चुन लिया है, आरएसएस का नहीं सुना, तो योगी को लेके क्यों सुने? इसीलिए तो बनाया गया है योगी का कार्ड। और नया नवेले जैसे दिल्ली घूमेगी वैसे अध्यक्ष चलेगा। और प्रदेश अध्यक्ष के पास यह ताकत है कि योगी आदित्यनाथ को सदस्यता से बाहर कर सकता है। तो सीएम की कुर्सी गई। अब गुजराती है भाई, सातिर दिमाग है। अमित शाह और मोदी की चालाकी है कि योगी के चेहरे पे चुनाव तो लड़ ले अगर लड़ना है तो, लेकिन सीएम उनको नहीं बनाएंगे। और अमित शाह चाहते हैं कि नहीं, 27 में चुनाव होना है, 1 साल पहले योगी को हटा करके केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बना दे, तो प्रदेश अध्यक्ष भी अपना, सीएम भी अपना, फिर हो जाएगा खेल। लेकिन योगी को हटा करके केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने का मतलब है कि पूर्वांचल हाथ से चला जाना। योगी इतना नुकसान पहुंचा देंगे कि मुश्किलों में आ जाएंगे। दूसरी चीज कि योगी ने एक ट्रेलर दिखाया है कि देखो भैया 4 करोड़ वोट कटे हैं
और यह एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत गुजराती और योगी के बीच चल रहा है। योगी ने कहा 4 करोड़ जो वोट कटे हैं वह वोट 85% भारतीय जनता पार्टी के हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि फर्जी वोट काटे हैं। तो विपक्ष अपना वोट संभालने में कामयाब हासिल हुआ है। इसका मतलब अखिलेश यादव मुख्य विपक्षी पार्टी है तो वह कामयाबी हासिल किए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कटा है। कहा जा रहा है कि शहरों के वोट इसमें ज्यादा है और शहरों में ज्यादा भाजपा को वोट मिलते हैं, लेकिन पूर्वांचल के अंदर गांवों में भी भाजपा को वोट मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं। ऐसे में क्या यह 4 करोड़ लोग फर्जी मतदाता थे? अगर फर्जी मतदाता थे तो यह 2024 में भी वोट दिए, तो नरेंद्र मोदी भी फर्जी वोट से जीत करके आए हैं। 33 सीटें ही आई तो फर्जी मतों से आई है। तो फिर ऐसे में सीएम योगी और मोदी की जंग छिड़ी हुई है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी संकट में है। अगर अभी बच भी गए तो 27 में वह नहीं बनेंगे, और इस बात का एहसास योगी आदित्यनाथ को हो गया। आप दर्शकों को एक वाकया बताना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ से एक पत्रकार ने सवाल पूछा, तो पत्रकारों की हिम्मत नहीं है कि योगी मोदी से कोई सवाल पूछ दे जब तक वह उस सवाल से मंजूर न हो, या खबरों को वही प्लांट करते हैं तो अपने हिसाब से सवाल देते हैं और अपने हिसाब से जवाब का घंटा बजाते हैं। तो पत्रकार ने कहा कि आप दिल्ली जाना पसंद करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम गोरखपुर जाना पसंद करेंगे। तो पत्रकार फिर बोलता है कि नहीं, मैंने यह कहा कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़ करके दिल्ली में आप पद लेना चाहेंगे। तो कह रहे हैं कि नहीं, मैं गोरखपुर जाना पसंद करूंगा। यानी कि उन्होंने अपने इरादे मोदी साहब के सामने साफ किया। उस प्रेस वाले को बुला करके इंटरव्यू दे करके, जो नहीं कह पा रहे थे, प्रेस के जरिए कहा कि हम सीएम ही रहेंगे, हम दिल्ली नहीं आएंगे। आप शिवराज सिंह चौहान जैसे सोचोगे कि दिल्ली आ जाए, तो हम दिल्ली नहीं आने वाले हैं, हम यहीं पे रहेंगे या गोरखपुर चले जाएंगे। यानी कि योगी और मोदी की पूरी तरह से ठनी हुई है, और कब क्या हो आपस में ही टकराव भारतीय जनता पार्टी को कहां पहुंचाएगी यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है आप कमेंट में दीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाजत भी चाहूंगा, लेकिन गुजारिश है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।